टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। किसके लिए? हमारे लिए, अपने लिए, हर एक महिला के लिए। अभी इस पेंडेमिक पीरियड में जब एक महिला पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, लेकिन वो अपना ख्याल रखना भूल गई है, तो मैं उन्हें याद दिलाने आई हूँ कि आप जब स्वस्थ रहेंगी, आप अच्छी रहेंगी, तभी आप अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। आज की डेट में जब बच्चे घर पे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन साथ में हम लेडीज़ का वर्क डबल हो गया है कि उन्हें टाइम से बैठाना है, पढ़वाना है, फिर होमवर्क करवाना है और टाइम का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें मैं खुद फेस कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों को आप मेंटेन कर रही हैं। साथ में आपके हस्बैंड भी घर से काम कर रहे हैं, आपके एल्डरली पीपल भी होम क्वारंटाइन में हैं, तो आपका वर्क कितना बढ़िया होगा ये आप खुद समझ रही हैं। लेकिन इन सब चक्करों में आप अपने आप का ख्याल रखना मत भूलिए। जब तक आप अच्छी नहीं रहेंगी, स्वस्थ नहीं रहेंगी, आपके मन में चिड़चिड़ाहट रहेगी, तो आप दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे, अपने परिवार की हेल्प कैसे कर पाएंगे। इसलिए कम से कम रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कम से कम 1 घंटा का समय आप निकालिए और अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के लिए दीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा साधन होता है योगासन और प्राणायाम। इससे आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तीनों चीज़ें ही स्वस्थ रहेंगी और अच्छी रहेंगी, जिससे आपको दिन भर के लिए वर्क करने के लिए एनर्जी मिलेगी। अगर आप 6 बजे उठती हैं तो आप 5 बजे उठ के डेली योगासन कीजिए। कुछ ऐसे योगासन होते हैं जिसे हर एक लेडीज़ को अपने जीवन का एक पार्ट बनाना चाहिए, जैसे ताड़ासन, पश्चिमोत्तासन, बलासन, शशकासन, हलासन, वक्रासन। ये कुछ योगासन होते हैं, इसे आपको डेली करना चाहिए। और प्राणायाम में अनुलोम और कपालभाति, ये कम से कम 15 मिनट करने से आप खुद देखेंगे आपके शरीर में कितनी ताजगी महसूस होगी। और दिन भर आपको जो वर्क करती हैं, इतना हैवी वर्क हो रहा है आपके साथ, तो उसके लिए आपको एनर्जी प्राप्त होगी। तो इसके लिए सब आप ज़रूर कीजिए। साथ में मैं कुछ होम रेमेडीज़ बताती हूँ, जिससे आप ध्यान रखिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। जैसे अभी हम रोज़ सुन रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम मसालों का क्या उपयोग है। मसाले क्या करते हैं आज की डेट में? ये मसाले हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। तो आज हम अपने किचन में बहुत ज़्यादा मसालों का उपयोग कर रही हैं। तो इन मसालों का उपयोग करते समय आपको ये ध्यान देना है कि इसे भून कर और पीस कर यूज़ करें, क्योंकि इससे इसकी जो न्यूट्रिशन की कैपेसिटी है, इम्यूनिटी पावर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और बरसात का तो टाइम चल ही रहा है, तो हर मसालों का भून के ही यूज़ कीजिए। दूसरा आप है जो अपन खाना पकाते टाइम, आजकल मैक्सिमम घरों में कुकर का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। तो क्या होता है ना, खाना कुछ ज़्यादा पक जाता है, गल जाता है, जो उसका न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, ना ही हमारा खाना ना ही ज़्यादा पके, ज़्यादा गले और ना ही ज़्यादा कच्चा रहे। क्योंकि कढ़ाई में अगर आप पका रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कच्चा रह जाएगा। दोनों ही कंडीशन हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर प्रॉपर उबला हुआ खाना खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा गला दें, उसे मीडियम में रखें, तभी उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिल पाएगा। तीसरा होता है, आप सबको खाना खिलाकर ही अपना खाना खाती हैं। ये तो हर एक लेडीज़ का चला आ रहा है ये नियम। तो आप क्या कीजिए ना, अपने घर के मेंबर्स को तो गर्म खाना दीजिए, साथ में अपने लिए भी गर्म ही खाइए, टाइम से खाइए। टाइम से खाएंगे तभी आपको डाइजेशन आपका अच्छा होगा और आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी। पॉइंट होता है कि मीठा नहीं खाना चाहिए। हम लेडीज़ की आदत होती है, हम किचन में जब वर्क करती हैं ना, तो जो भी मीठा रहता है हम उसे चलते फिरते खा लेते हैं। ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है, क्योंकि शक्कर का कोई भी कार्य नहीं है। मैं हज़ारों बार बता चुकी हूँ, ये सिर्फ कैलोरी देता है और इसका कोई भी उपयोग नहीं है। अगर आपको मीठा खाने का मन है तो आप शहद या गुड़ के बने मीठे घर में बना के रखिए और उसे खाइए, है ना। और अपना लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हम आटा यूज़ करते हैं ना, उसको छाना मत कीजिए। छाने से क्या होता है ना, उसके जो चोकर होता है वो निकल जाता है, और चोकर में ही फाइबर्स होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फाइबर्स के इम्पोर्टेंस और आश्चर्यजनक फ़ायदे बताए थे। आप ज़रूर देखिएगा, तो अब आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ में फ़ाइबर कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप उसे बिना छाने यूज़ कीजिए और आप
फाइबर से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए।